हेलो व्यूअर्स, पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इंडिया और रशिया के रिलेशन में हमेशा से एक चीज़ कहा जाता है दैट दीज टू कंट्रीज आर टाइम टेस्टेड पार्टनर। ये दोनों कंट्री ने हर एक उस चैलेंजेस से बाहर निकलकर अपने दोस्ती को बेखूबी निभाया है। वेन एवर रशिया हैव नीडेड, इंडिया इज देयर फॉर रशिया, एंड वेन एवर इंडिया नीडेड एनीथिंग, रशिया वॉज देयर फॉर अस। लेकिन ऑब्वियसली अब जो है काफ़ी ज़्यादा जियो पॉलिटिकल रियलिटी जो है वो चेंज हो चुकी है। अगर आप पिछले कुछ साल से देखेंगे तो लगातार इंडिया हैज़ ट्राइड टू मेंटेन क्लोज रिलेशन विद अमेरिका, और ये एक सही चाल भी था, एक सही फॉरेन पॉलिसी भी था, बिकॉज ऑब्वियसली इस समय वी नीड अमेरिकन टेक्नोलॉजी, वी नीड अमेरिकन वेपन्स, वी नीड अमेरिकन कैपिटल if we have to fight an economic powerhouse like China who is sitting right next to our border. But डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से वो assumptions कि अमेरिका is going to be there, America is going to support us, that has fairly been rejected because डोनाल्ड ट्रंप तो पूरी तरीके से अपने सेकेंड टेन्योर में ही इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट पर्सनैलिटी एज कंपेयर टू वॉट ही वॉज इन हिज फर्स्ट टेन्योर। और इसीलिए आज एक बात तो क्लियर है कि अमेरिकन्स हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। वो चाहे टैरिफ हो या वो चाहे आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की वजह से इंडिया में एक एनर्जी क्राइसिस जैसी सिचुएशन बनते हुए दिख रही है। और इंडिया को लगातार जिस तरीके से ब्लैकमेल किया गया कि रशिया के ऑयल को आप मत खरीदो, ऑल्दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर चीज़ को डिनाई किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो क्लियर था कि इंडिया रशिया से ऑयल नहीं खरीद रहा है, जिसको मैं आज डेटा के साथ बात करूंगा। इट्स नॉट माई एजम्पशन कि इंडिया रशिया से तेल नहीं खरीद रहा है, डेटा गवर्नमेंट का है, वो क्लियरली बता रहा है कि अमेरिका के प्रेशर में आके इंडिया ने रशिया से तेल कुछ समय के लिए नहीं खरीदा। और आज गेम उल्टा हो चुका है। आज इंडिया के पास एक एनर्जी क्राइसिस है और वापस से हम रशिया की तरफ जा रहे हैं कि भाई दोस्ती मत भूलो, ऑयल दो। तो रशिया ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं ऑयल तो दूंगा, इंडिया को जितना एनर्जी चाहिए उतना रशिया देगा, जितना फर्टिलाइजर चाहिए उतना रशिया देगा, जितना वेपन चाहिए उतना रशिया देगा, बट जो आपको डिस्काउंट पे मैं दे रहा था कंसिडरिंग आवर टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप, वो डिस्काउंट पे अब आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये रशिया एक तरीके से क्लियरली इंडिया को मैसेज दे रहा है दैट अगर आप प्रेशर में आके अमेरिका के मेरे ऑयल को जो मैं आपको डिस्काउंट पे इनफैक्ट दे रहा था वो आप नहीं खरीदो, और आज जब आप इस तरीके से एनर्जी क्राइसिस में हो एंड यू अगेन कमिंग बैक टू रशिया एंड यू एक्सपेक्ट कि हम आपको वापस से डिस्काउंटेड ऑयल दें, तो ये नहीं होने वाला है। और मैं इन सभी चीज़ों को क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज पिछले कुछ दिनों में अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या फाइनेंशियल टाइम, उन सभी चीज में यह कवर किया गया था कि रशिया का जो ऑयल इंडिया में आ रहा है उसमें एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है अप्रैल में। अप्रैल में जो इंडिया तेल बाहर से मंगाता है उसमें जो रशिया का शेयर है वो आप देख सकते हैं 38% पे है, जो कि अगेन एक काफी सिग्निफिकेंट हाई पे है। लेकिन दिस टाइम ऑल्दो वी आर बाइंग मोर अमाउंट ऑफ रशियन ऑयल बट विद अ कॉस्ट, एक कॉस्ट है जो बहुत बड़ा कॉस्ट है, जिसके बारे में मैं आज इस सेशन में बात करूंगा। न्यूज़ देखिए क्या है, सिंपल, कि रशिया का जो शेयर है विथ रिस्पेक्ट टू वैल्यू, मतलब अगर 100 रुपीज़ का या $100 का लेट से इंडिया ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है, तो इस $100 में जो रशिया से ऑयल हम खरीद रहे हैं उसकी जो टोटल वैल्यू है 38%, which means if India is spending $100 to buy imported oil, $38 of that money is going to Russia, और ये अपने 11 मंथ के हाई पे आ चुका है। और ऑब्वियस रीजन आपको पता है कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है वो रशिया के ऊपर काफी बढ़ गई है बिकॉज ऑफ दिस ऑनगोइंग वेस्ट एशिया क्राइसिस। लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट है जो आपको जानना है, दैट ये जो इंक्रीजिंग डिपेंडेंस है रशिया के प्रति वापस से आते हुए, इस टाइम ये फ्री में नहीं है। इस टाइम इसके लिए इंडिया को एक बहुत मैसिव कॉस्ट चुकाना पड़ रहा है, बिकॉज रशिया जिस वैल्यू पे, जिस कॉस्ट पे हमें ऑयल देता था, इस बार लगभग 425% एक्सपेंसिव दे रहा है जितना वो पहले दिया करता था, इन कॉन्ट्रास्ट टू द डिस्काउंट ऑफर्ड रिसेंटली। कि पहले तो हमें इनफैक्ट रशिया ने डिस्काउंट दिया,
बट इस बार रशिया हमें मार्केट प्राइस पे तो नहीं दे रहा है, रादर उससे भी महंगे प्राइस पे दे रहा है, एंड द रीजन यू क्लियरली नो व्हाई। और दूसरी तरफ चाइना को, जो मैं आज कवर भी करूंगा इस सेशन में, कि चाइना को अभी भी रशिया जो है वो डिस्काउंटेड ऑयल दे रहा है। So the question clearly Indians are asking, why cheap oil to Russia and why oil at a significant premium to India? This is the question which we are going to discuss over here. अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, रशिया का जो हमारा डिपेंडेंस है वो लगातार वोलेटाइल रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे इस समय जब अमेरिका का ब्लैकमेल इंडिया के ऊपर पीक पे था, 25% का पेनल्टी लगाया गया, और यहीं पे आपको पता है 25% का पेनल्टी हटा भी दिया गया था ट्रंप के द्वारा। और ट्रंप ने कहा था कि इंडिया हैज एग्रीड कि वो रशिया से तेल खरीदना कम करेगा धीरे धीरे, और एवेंचुअली वो जीरो कर देगा। और आप देख रहे हैं एक सडन स्टीप फॉल भी देखने को मिला है। हमारा रशिया से जो तेल आ रहा था उसमें एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है, राइट। लेकिन जब से ये पूरा वेस्ट एशिया में वॉर स्टार्ट हुआ है, लगातार हमारा रशिया के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ा है। अगर आप देखेंगे वॉल्यूम के सेंस में तो 34%, अगर इंडिया 100 बैरल ऑयल ले रहा है बाहर से तो 34 बैरल तो रशिया से आ रहा है। ये जो 38% था, ध्यान रखिएगा ये वैल्यू में है कि अगर $100 हम दे रहे हैं तो $38 रशियंस को जा रहे हैं। एट द सेम टाइम इंडियाज डिपेंडेंस ऑन ऑयल फ्रॉम यूएस से भी जो हमारा ऑयल है वो भी काफी ज्यादा अपने मल्टी मंथ लो पे आ चुका है, राइट। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है प्रीमियम। प्रीमियम में देखिए क्या है कि अभी तक ये देख सकते हैं कि आपका एवरेज प्राइस जो इंडिया अपने ऑयल इंपोर्ट को दे रहा था, ये ब्लू लाइन से है। तो ये वो दाम है जो इंडिया बाहर से तेल खरीदने के लिए दे रहा था नॉन रशियन, मतलब रशिया के बाहर के कंट्रीज को, लाइक सऊदी, इराक एंड अदर थिंग्स। अगर मैं रशिया की बात करूं, जो हम रशिया को तेल खरीदने के लिए दाम दे रहे थे वो कम था। So what Indians were paying to buy oil from Russia was less than what Indians were paying to buy oil from other countries. लेकिन अब देखिए रेड वाला लाइन ऊपर चला गया और ब्लू वाला नीचे रह गया, because this time Russians is not offering a discount, rather एक significant premium पे दे रहा है। देखिए अप्रैल में इंडिया ने रशिया को लगभग 1 टन तेल के लिए $865 दिया था, एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज हमने मात्र $788 दिया। ये मैं अप्रैल की डेटा बात कर रहा हूं, मतलब मिडिल ईस्ट के वॉर स्टार्ट होने के बाद जब इंडिया की डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर काफी ज्यादा बढ़ी, राइट। और आप देख सकते हैं कि मार्च से लगातार रशियंस हमें महंगा तेल दे रहे हैं, लेकिन मार्च में तो लगभग जो महंगा था वो प्रीमियम था वो $15 पर टन था। लेकिन जैसे जैसे ये क्राइसिस हैज इंक्रीज्ड, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और बढ़ी है, रशियंस ने इंडिया को और महंगा तेल दिया। और अप्रैल में जो महंगाई पे दे रहा था, द एक्स्ट्रा प्रीमियम विच इंडियंस हैव टू पे, जो पहले $15 था, इट हैज इंक्रीज्ड, आप देख सकते हैं 4 टाइम्स, मोर देन 4 टाइम्स टू $78 पर टन। दिस इज अ क्लियर कट मैसेज that the more difficult situation it gets, Russia is trying to teach a lesson that अगले बार ये मत करना। अगले बार ऐसा नहीं कि जब सब कुछ अच्छा चले तो आप मेरे से तेल खरीदना बंद कर दो, और जब मुसीबत हो तो वापस से मेरे पास आ जाओ। So Russians have significantly delivered a outright message, और आप देख सकते हैं कि ये लगातार खबर आ रही है कि कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा अब इंडिया के ऑयल को, इनफैक्ट हायर प्राइस जो मैंने यहाँ पे कवर किया। और दूसरी तरफ देखिए लगातार एक बात तो क्लियर है दैट चाइना को जो डिस्काउंट रशिया दे रहा है वो और बढ़ा है, और वही चीज चाइना ने स्मार्टली किया है कि ये रशिया से चीप ऑयल खरीद के आज चाइना वर्ल्ड का सबसे मैसिव ऑयल रिजर्व बना पाया, बिकॉज इतने और इसलिए आप देखेंगे पिछले 2 वीक से लगातार चाइना बाहर से तेल खरीद ही नहीं रहा है, बिकॉज बाहर तेल बहुत महंगा मिल रहा है। चाइना अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से तेल यूज कर रहा है, और आज वो कर सकता है बिकॉज चाइना हैज अ ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ ऑयल रिजर्व्स। और चाइना ये इसलिए कर पाया बिकॉज रशिया और ईरान से उसने लगातार, डिस्पाइट यूएस सैंक्शन, डिस्पाइट यूएस प्रेशर, उसने सस्ते तेल खरीदे। और इनफैक्ट इसी साल आपको पता है जब ये सब चीज चल रही थी, पुतिन ने काउंटर टेररिज्म का सपोर्ट भी पाकिस्तान को दिया। ये सब मीडिया में कवर नहीं होता है बट चल रहा है, हकीकत है, ये रियलिटी है। ये
इंडिया रशिया भाई भाई ये सब चीजें अपनी तरफ, बट रियलिटी ये है दैट इंडिया रशिया के रिलेशंस में प्रॉब्लम है। ऑल्दो मिस्टर पुतिन ने कुछ दिन पहले कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंडिया रशिया के रिलेशन नो लिमिट्स है, ठीक है, बट रशिया के प्रेसिडेंट रिसेंटली कहाँ गए थे? चाइना गए थे, इंडिया नहीं आए हैं अभी तक। सिमिलरली अब देखिए क्या हुआ, रशिया ने कहा सुकोई 57 का स्टेल्थ फाइटर जेट वो इंडिया को दे रहे हैं, 5th जनरेशन फाइटर जेट है। और सबसे बढ़िया बात कि वो जॉइंट प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, मेड इन इंडिया। जब पुतिन से पूछा गया क्या हुआ इस डील का, तो पुतिन ने कहा कि ये अभी तक का सुकोई 57 का जो डील हम इंडिया को दे रहे हैं सबसे अच्छा है। बट इंडियन फ्रेंड्स कह रहे हैं वेल लेट्स सी। तो एक तरफ आप सुकोई 57 को देख रहे हैं और दूसरी तरफ रफाल फाइटर जेट से 114 रफाल फाइटर जेट का डील दे रहे हैं। वो सेम फ्रांस, वो सेम यूरोपियन यूनियन जो पाकिस्तान के साथ बातचीत करके जम्मू एंड कश्मीर के रिजोल्यूशन के ऊपर बात कर रहा था, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले क्या हुआ। तो सुकोई 57 में जब ऑलरेडी हमें ज्वाइंट प्रोडक्शन की डील मिल रही है, देन व्हाई वी आर डीलिंग इट? सो दिस इज क्लियरली शोज कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो रशिया के साथ कोई सिग्निफिकेंट नया डील नहीं करना चाहता। S-400 पुराना है, S-500 नया है। अभी थोड़ा सा हम सेफ अप्रोच खेल रहे हैं, बट डोंट फॉरगेट अमेरिका इज अ वेरी वेरी अनरिलायबल कंट्री, और कोई भी कदम हमें रशिया के साथ नहीं लेना चाहिए जो पुतिन के लिए रेड लाइन है, बिकॉज पुतिन हैज एट द एंड एनर्जी एंड वेपन, और एनर्जी वेपन की ही आज पूरी दुनिया में मांग चल रही है। एक रेस बना हुआ है, एनर्जी की रेस और वेपन्स की रेस, और उसमें सबसे रिलायबल पार्टनर हमेशा से इंडिया के लिए जो रहा है वो है रशिया रहा है। अब आने वाले समय में क्या होगा, क्या इंडिया रशिया के रिलेशन वापस से ठीक होंगे, वापस से अपने पीक पर पहुंच जाएंगे? ऑल्दो हमारी रिलेशन अभी भी बहुत अच्छी है, ये कहने का मतलब नहीं कि रिलेशन खराब है, बट क्या रिलेशन अपने पीक पर है? क्योंकि पोटेंशियल ऑफ द रिलेशन इज टू बी एट इट्स पीक, वहां पे तो सर्टेनली हम लोग नहीं हैं। पुतिन की इस साल विजिट भारत में होने वाली है, वो ब्रिक्स समिट, लेट्स होप कि एक रिमार्केबल विजिट रहे, और जो भी दोनों के बीच में फ्रिक्शंस हैं, और दोनों आज खासकर इंडिया को पता चल चुका है कि अमेरिका अब किस तरीके का अनरिलायबल है। मे बी ट्रंप पावर से चले जाए, बट ये जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट अमेरिका के पॉलिटिक्स में आ रहा है ये रहेगा, आने वाले समय में रहेगा। इसलिए इंडिया हैज टू लिव विद अ न्यू अमेरिका, जिसका पिक्चर ट्रंप ने दिखलाया है। तो पुतिन की विजिट के ऊपर काफी एक्सपेक्टेशंस हैं इंडियंस का। लेट्स होप एंड लेट्स विश फॉर बेस्ट। आपके क्या व्यूज हैं, प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।